डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इस ऑब्जेक्टिव में दे रखे न्यूमेरिकल को दो मेथड्स के द्वारा सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। हमें दिया है 2 एम्पियर की वैद्युत धारा चित्र में प्रदर्शित परिपथ में प्रवाहित हो रही है, विभवांतर VB माइनस VD है। अब बेटा ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए फिर, ये हमारा फर्स्ट मेथड है और ये हमारा सेकंड मेथड है, और इन दोनों मेथड्स में से कौन सा मेथड्स आपको अच्छा लगा, पसंद आया, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे आप। देखिए, ये उसने हमें परिपथ दे रखा है, ये उसने हमें चित्र दे रखा है, ये उसने हमें उसका डायग्राम दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अपने फर्स्ट मेथड को समझो जरा। क्या करेंगे फर्स्ट मेथड में, देखो भाई, हम कह रहे हैं संतुलित अवस्था में व्हीट स्टोन सेतु के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो भाई, इस वाली भुजा को मैंने कहा P, इस वाली को कहा Q, इस वाली को मैंने माना R, इसको क्यों माना S। तो इन दो संलग्न भुजाएं के प्रतिरोध का अनुपात जो होगा वो इन दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के अगर बराबर है तो फिर ये क्या है, संतुलन की अवस्था में है, और नहीं है तो भैया संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में आपको पहले यही चेक करना होगा कि ये संतुलित है, मतलब संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो P अपॉन Q और R अपॉन S, इन दोनों के जो प्रतिरोध का अनुपात होगा वो अगर बराबर है तो ये संतुलन की अवस्था में है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। देखो भाई, P कितना है सर 2 ओम, और Q कितना है 3 ओम, और ये कितना है सर 4 है, और ये कितना है आपका सर 6। तो 6 ना, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 बराबर 2/3 क्या हो गया, संतुलन की अवस्था में है। दोनों क्या है P अपॉन Q और बराबर R अपॉन S है। सही, दोनों क्या है, संतुलन की अवस्था में हो गए। चलिए अब हम क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान समझो। देखो यहां पर जो G होगी, जी बोले तो धारा मापी होगी, गैल्वेनोमीटर होगा, उसमें किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होगा। सही है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, संतुलन की अवस्था में। जब यहां कोई विक्षेप नहीं होगा तो यहां धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी। इसका मतलब ये है कि यहां जो प्रतिरोध होगा, मान लो R है, तो ये प्रतिरोध प्रभावहीन होगा और इस प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी। सही है, जब ये क्या है, संतुलन की अवस्था में है। तो फिर क्या होगा, जो B और D है ये कैसे होंगे, समान विभव पर होंगे। कैसे होंगे, B और D क्या होंगे, समान विभव पर होंगे, और इनके बीच जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। भाई दोनों कैसे हो गए, समान विभव पर हो गए, तो इन दोनों के बीच जो अंतर होगा, विभवांतर होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। सही है, तो फर्स्ट मेथड तो बच्चों आपका ये है। चलिए अब हम समझते हैं अपने इस सेकंड मेथड को। देखो भाई, हमने क्या करा, हमारी 2 एम्पीयर धारा तो बह रही है, जी सही है, बह रही है। तो ये दोनों कैसे हैं सर, श्रेणी क्रम में है, और ये दोनों कैसे श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ के और यहाँ के प्रतिरोध को जोड़ा, कितना बना 5 ओम। इसी तरह से हमने यहाँ और यहाँ को जोड़ा, कितना बना 10 ओम। तो ये परिपथ कुछ इस तरह से बन जाएगा। बोलो भाई, इन दोनों को हमने जोड़ा 5 ओम आ गया, इन दोनों जोड़ा हमने कैसा हो गया 10 ओम आ गया। अब ये कैसे क्रम बन गया, ये बन गया सर समांतर क्रम। कैसा क्रम है, समांतर क्रम है। तो 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो यहां पर जो धारा बहेगी और यहां पर जो धारा बहेगी दोनों अलग अलग होगी, क्योंकि समांतर क्रम में अलग अलग होती है। विभव क्या होगा, समांतर क्रम में समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान कैसा होता है, समान होता है। जो धारा P में बह रही है वही धारा Q में बह रही होगी। ये दोनों कैसे, श्रेणी क्रम में। इसी तरह से जो धारा R में बह रही है वही धारा का मान S में भी होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। लेकिन यहाँ क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि ये क्या है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ जो धारा बह रही है हमने कह दिया उसे I1, और यहाँ जो धारा बह रही है उसे कह दिया हमने I2। तो अब ओम के नियम के अकॉर्डिंग V बराबर IR से चले, V बराबर IR से चले। तो देखो ये बिंदु A था, A लिख दिया, ये बिंदु क्या था, C था, C लिख दिया। तो A C के बीच जो विभवांतर होगा वो कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से समझो। देखो भाई V A C, तो I इस वाली बात कर रहा है, पहले वाले की। तो I का मान I1 सही, और यहाँ कितना प्रतिरोध है सर, R 5 है। यहाँ I1, यहाँ R 5 है। सही, तो हमने क्या करा, इसी तरह से अगर इस वाले की बात करें, नीचे वाले की, तो VAC, यहां धारा, इस वाले फॉर्मूले देखते रहे, समझते रहे। यहां जो धारा है सर I2, यहां जो R है सर 10 है।
रख दिया। हम जानते हैं समांतर क्रम में विभव कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो फिर हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। इसका मान उठाया, यहां लिखा, सही है, और इसका मान उठाया, यहां लिखा, दोनों को बराबर कर दिया। समांतर क्रम में विभव कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो देखो 5 एकम 5 और 5 धुनी, सही है, 5 एकम 5 और 5 धुनी, तो क्या यहाँ कितना आ जाएगा सर 2। तो अब क्या मान बना, I1 बराबर 2I2, सही, क्या मान बना, I1 बराबर 2I2। हम एक बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं कि भाई इसके अंदर 2 एम्पीयर धारा बह रही है, सही है, बह रही है, तो I1 और I2 का जो योग होगा, I1 और I2 का जो योग होगा वो 2 एम्पीयर के बराबर ही तो होगा। भाई इस पूरे परिपथ में यहां से 2 एम्पीयर धारा बह रही है, तो इसमें बहने वाली धारा प्लस इसमें बहने वाली धारा का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 2 एम्पीयर के। तो हमने लिख दिया I1 प्लस I2 बराबर 2 एम्पीयर। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे भाई I1 की जगह 2I2 लगाएं और I2 की वैल्यू निकालें। देखो हमने लिखा I1 की जगह क्या लिख देंगे, 2I2 लिख दिया, प्लस I2 लिख दिया, कितने हो गए सर 3I2 हो गए। यहाँ कितना होगा 3I2। जब यहाँ 3I2 हो जाते हैं और ये 2 है, तो हम यहां से I2 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 2/3। तो I2 2/3 आ गई। अब इसी तरह से हम I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। भाई I2 की जगह 2/3 रखो, यहां पर रख दिया। जब यहां 2/3 रखोगे तो यहां से I1 की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो इस तरह से यहां बहने वाली धारा सर 2/3, यहां बहने वाली धारा 4/3 और यहां पर बहने वाली धारा 2/3 है, सही। अगर तुम इन दोनों का योग करोगे ना, इन दोनों का योग, तो वो कितना आगा, 2 एम्पियर आगा। अगर इन दोनों का योग 2 एम्पियर नहीं आ रहा है तो आपने सवाल में कहीं गलती कर दी है। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ इतनी बात समझ में आई। देखिए आपका टाइम बचाने के लिए मैंने यहां पर सोल्व कर दिया था पहले न्यूमेरिकल, ताकि मैं आपको ज्यादा ज्यादा समझा सकूं। अब मेरी बात समझो, तो यहां पर जो धारा बह रही है मैं इसे I1 कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, I1, और यहां जो धारा बह रही है मैं उसे कह रहा हूं I2। दिखाई दे गया, I1 और ये I2। तो I1 हमारा कितना है 4/3 एम्पियर, एम्पियर लिख दो, धारा एम्पियर लिखना चाहो तो। और यहां जो धारा बह रही है I2 में वो कितनी है सर 2/3, ये 4/3, तो सेम होगी, यहां पर मैंने बताया था आपको। और यहां पर क्या होगी I2 में 2/3, यहां बोलो 4/3 और यहां 2/3। अब क्या करेंगे, देखो VAB बोले तो A और B के बीच विभवांतर। चलिए ये फॉर्मूला ध्यान में रखो बस, ये वाला देखो I, यहां I कितनी है सर 4/3 रख दिया 4/3। यहां प्रतिरोध कितना है सर 2 ओम, सही। जब आप करोगे सोल्व तो 4 दूनी 8/3 होगी, सही। आप चाहोगे सर हम तो यारी भुजा करेंगे, कर लो, आंसर सेम ही आएगा, फिर भी कट पिट का आंसर सर 0 ही आएगा। देखो अगर यहां इससे करोगे तो यहां कितना लिखोगे, धारा का मान तो सेम ही रहेगा ना, 4/3 रहेगा, सही 4/3 रहेगा, लेकिन प्रतिरोध कितना आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कटेगा, कितना आ जाएगा 4, यहां से कितना आ जाएगा 4, याद रखना, अभी करेंगे बाद में। देखो आंसर सेम ही आएगा, सही, ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से देखो यहां करो A और D के बीच विभवांतर, बोले तो VAB, बोले तो A और D के बीच विभवांतर। तो यहां प्रवाहित धारा कितनी है सर 2/3, हमने लिख दिया यहां पर धारा का मान 2/3, सही, फॉर्मूला यही है। प्रतिरोध कितना है सर 4 ओम है, 4 कर दिया तो 4 दूनी 8, तो 8/3 आ गया। इसे समीकरण फर्स्ट कह दी, उसे समीकरण 2 कह दी। देखो अगर तुम इससे करना चाह रहे हो, इससे कर लो, क्या करोगे यहां पर, मैं यही बताता हूं आपको। यहां पर क्या करोगे भाई, यहां प्रतिरोध कितना 6 है, सही 6 है, और धारा कितनी बह रही है 2/3 बह रही है, तो 3 धुनी, तो 2 धुनी कितना हो गया 4। देखो यहां भी 4 आया था, यहां भी 4 आया था, और इनका जो अंतर आएगा 0 आ जाएगा। देखो समझ रहे हो, चाहे इससे कर लो चाहे इनसे कर लो, आपकी है मर्जी। अब जो हमने समीकरण फर्स्ट बनाई है और समीकरण सेकंड बनाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लिखते हैं समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 क्या हमारी क्या है VA माइनस VD, हम लिखते हैं VA माइनस VD बराबर 8/3 है, जी सर। इसी तरह से समीकरण फर्स्ट क्या है हमारी, तो समीकरण फर्स्ट क्या है VA माइनस VB बराबर 8/3, घटाने पर ये माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, जिससे क्या हो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये दोनों समान है लेकिन विपरीत है, क्या हो जाएगा कट जाएगा आपस में, तो क्या आएगा 0। तो यहां से देखो VB माइनस VD बराबर क्या आएगा 0,
और ये हमें बताना था VB माइनस VD क्या है, 0 है। सही, तो ऑप्शन आपका डी सही है। तो 2013 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया ये न्यूमेरिकल। आई होप आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।